जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग का 12 क्लास का जो टॉपिक चल रहा है अभी, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहें और बढ़िया से क्लास को देखते रहें और लाइक और शेयर मैंने कभी कहा नहीं है, करते रहें। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जितना हो सके आप जुड़े और यहाँ से बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करें। एक एक चीज़ आप यहाँ से क्लियर करते जाएं और पढ़ते रहें। ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हेडिंग दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसे किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज क्या है, पास्ट में बीत चुका है। परफेक्ट मतलब क्या है, पूरा हो चुका है। ठीक है, जस्ट कोई भी चीज समाप्त हुआ है। टेंस मतलब किसी टाइम में, किसी समय में हम लोग जनरली कोई भी काम करते हैं किसी ना किसी टाइम में, किसी ना किसी समय में हम लोग करते हैं। पास्ट में कोई भी चीज बीत चुका है। परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है। और जस्ट यानी कहने का सेंस है जस्ट यानी अभी भी समाप्त हुआ है। और टेंस मतलब किसी टाइम में, किसी निश्चित समय में समाप्त हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिएगा। इट इंडिकेट्स दैट an action it indicates that an action, the work which had just been completed in the past but its effect is still reminded। ठीक है, यानी इस टेंस से पता चलता है, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम पास्ट में अभी अभी समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव तब भी बाकी था। ठीक है ना। यानी इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन, द वर्क विच हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल रिमाइंडेड। यानी इस ट्रेन से पता चलता है कोई भी काम वर्तमान में, पास्ट में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी समाप्त हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव तब भी बाकी था। जैसे हम कह सकते हैं मैं खा चुका था, हम लोग जा चुके थे। यानी क्या है, खाने का काम क्या है, अभी भी समाप्त हुआ है। जाने का काम क्या है, अभी हुआ है। ठीक है, वे लोग पढ़ चुके थे, वे लोग अपना पाठ याद कर चुके थे, हम लोग इस गाने को गा चुके थे। यानी काम क्या है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। ये लोग कहता है बारात में आप क्या खा लिए हैं, हाँ मैं खा चुका हूँ, आप जा खा लीजिए, मैं खा चुका था। यानी काम क्या है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। कहने का सेंस है कोई भी काम अभी रिसेंट टाइम में तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, उसे हम किस टेंस में समझेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। इसके पहचान के बारे में जानेंगे। यानी क्रिया के अंत में, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि सब लगा रहता है तो उसे हम
पास्ट फिफ्थ में कहते हैं या समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट तो ऑलवेज रहेगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सकारात्मक वाला स्ट्रक्चर। जैसे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेड लग जाता है, और हेड सबके साथ हेड लगेगा, प्लस इसमें आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हेड सबके साथ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, कोई भी, राम सीता कुछ भी हो, प्लस हेड का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हो गया, देखिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन द वर्क व्हिच हैड जस्ट बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल रिमाइंडेड। यानी इस टेंस से पता चलता है कोई भी काम क्या है, कोई भी काम पास्ट में अभी भी समाप्त हो चुका था लेकिन इसका प्रभाव अभी बाकी था। अब इसका पहचान क्या हो जाएगा, कैसे पहचानेंगे कौन टेंस में है, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया का में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो उसे हम किस टेंस में समझेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यानी वर्ब की तीसरा फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब्जेक्ट आई बी ही सी सबके साथ वही लगेगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, क्या हो जाएगा एग्जांपल में, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। हम लोग पढ़ चुके थे, वी हैड सबके साथ हैड, वी हैड रीड रेड, रेड होता है, वी हैड रेड। राहुल जा चुका था, राहुल हैज गॉन, हैड गॉन, राहुल हैड गॉन। हम लोग तुम्हें प्यार कर चुके थे, हम लोग तुम्हें, वी हैड लव्ड यू, लव्ड यू। आप वहां जा चुके थे, यू हैड गॉन देयर। मोहित इस काम को कर चुका था, मोहित हैड डन, डू डिड डन, ठीक है, डूइंग डज होता है, मोहित हैड डन दिस वर्क। हम लोग बाजार जा चुके थे, वी हैड गॉन टू मार्केट, वी हैड गॉन टू मार्केट। आप मेरी मदद कर चुके थे, यू हैड हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर चुके थे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सब था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसका निगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, क्या और इसका निगेटिव में कुछ नहीं, निगेटिव कर दीजिएगा तो कुछ नहीं है। निगेटिव स्ट्रक्चर बस आपको पता होना चाहिए, और निगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, बस उसमें सब चीज वही रहेगा, हेड को ऐड कर देना, नोट को ऐड कर देना। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चीज नहीं होगा, बस वही होगा, सबके साथ वही लगेगा, हेड प्लस नॉट लगेगा, सबके साथ वही, ठीक है ना। जैसे
मैं आम नहीं खा चुका था। आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो। मैं आम नहीं खा चुका था। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था। आई हैड नॉट। टीच का देखिए, टीच मतलब पढ़ाना, टॉट होता है, PAUGST। आई हैड नॉट टॉट यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था। राम मुझे नहीं पीट चुका था। राम हैड नॉट बीटन यू। बीटन मी है ना, मी मुझे है। राम हैड नॉट बीटन मी। वह वह उसे प्यार नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट लव्ड हिम। वह उसे प्यार नहीं कर चुका था। ही हैड नॉट लव्ड हिम। तुम साइकिल नहीं खरीद चुके थे। यू हैड नॉट बॉट होता है, बॉट CYCLE साइकिल। सीमा इस नदी को नहीं पार कर चुकी थी। सीमा हैड नॉट क्रॉस्ड दिस, बोलिए, रिवर। ठीक है। हम लोग एक मोबाइल नहीं खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट अ मोबाइल। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बस क्या हो जाएगा, हेड बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिख लिए लोग। इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस हेड को बाहर कीजिए, काम आपका बन जाएगा। नोट डाउन करते चलिए। इंट्रोगेटिव में हेड बाहर हो जाएगा, कान पर बाहर प्लस सब्जेक्ट अंदर चल जाएगा। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म कहीं नहीं जाएगा पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो भी पास्ट परफेक्ट होगा उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, हेड को बाहर कर देंगे, एक हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैड आई टॉट यू। हैड आई टॉट यू। क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका, हैड आई टॉट यू। क्या मैं एक घड़ी खरीद चुका था, हैड आई बॉट अ वॉच। क्या वह पंखा खरीद चुके थे, हैड ही बॉट अ फैन। ठीक है। क्या राम सोहन को पीट चुका था, है राम बीटन सोहन। ठीक है। क्या मैं वहां जा चुका था, हैड आई गॉन। ठीक है, गॉन देयर। क्या मैं तुम्हारी मदद कर चुका था, हैड आई हेल्प्ड यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में आता है आपका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में बस आएगा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। कुछ करना नहीं है, बस नॉट के जोड़ दीजिए। निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या कुछ नहीं करना है आपका, बस सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दो प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगी। जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, है ना, तो क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, हैड आई नॉट टॉट यू। सब क्या मैं
घड़ी नहीं खरीद चुका था, तो हैड आई नॉट बॉट अ वॉच। अब देखो यहाँ है, क्या वह फैन नहीं खरीद चुका था, ठीक है, तो क्या हैड ही नॉट, इसी को चेंज कर दे रहा है, नॉट में बदल दे रहा है, नॉट बॉट अ फैन। क्या राम सोहन को नहीं पीट चुका था, तो हैड राम नॉट बीटन सोहन, ठीक है ना। क्या मैं वहां नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट, नॉट बस लगा दिए, चेंज कर दिए, नॉट गॉन देयर। और देखिए, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर चुका था, हैड आई नॉट हेल्प्ड यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा इस बार, इसलिए मेहनत कीजिए, ठीक है, जी जान लगा दीजिए। जी तोड़ मेहनत होता है ना, जोर शोर से जो मेहनत होता है वही काम में आएगा। भाई रटा रटा मेहनत कभी काम में नहीं आता है, इसलिए मेहनत कीजिए तो सही डायरेक्शन में कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ मेहनत हम लोग करते हैं, डायरेक्शन सही नहीं होता। जब तक सही डायरेक्शन में आपका मेहनत नहीं होगा ना, तो गधा की तरह खेत फोड़ते रह जाएगा, कुछ ना हुई। तो मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में पढ़ेगा, तो हम तो एक ही चीज़ कहें नहीं, पढ़े के बाद खूब जी जान से पढ़ो, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, और पढ़ने के बाद तो मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, जी जान से पढ़ो, 100% या 200% तक पढ़ो। माई बाप को धोखा मत दो, ना तो फिर बाबू सोना जादू टोना चक्कर में रहोगा, तो फिर जीवन बर्बाद, जिंदगी ध्वस्त, पूरा जिंदगी ध्वस्त हो जाएगा। रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, यही हमारे समाज की रियलिटी है। और बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन कभी होगा नहीं, ठीक है। तो मैं जब आप मेहनत कर रहे हैं तो गधों की तरह ना, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है, यानी है आपका सारा दिशा सही होना चाहिए, ठीक है, कि जौन दिशा में आप जाना चाहें, जौन दिशा में मेहनत करना चाहें, तो आपका डायरेक्शन जब सही नहीं रहेगा ना, तो दिशा सही नहीं रहेगा ना, तो आपका दशा खराब कर देगा, ठीक बानू। दिशा सही ना रही, डायरेक्शन तार सही ना रही, मेहनत करेगा क्या नहीं कर देगा क्या नहीं, तो तार जीवन बर्बाद है जी बाबू। इसलिए सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हिंदी में भोजपुरी में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मेहनत करो, माँ बाप को धोखा मत दो, माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कब तक धोखा दीजिएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 दिन रोइएगा। जितना आप किसी को धोखा दीजिए उतना ही रोइएगा। और माँ बाप को और ही धोखा देगा तो जितना आप पड़ी तरह पड़ जाए, इसलिए बहुत खून पसीना से मेहनत से कमा के पैसा ला के दे रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं ना, आप रियल अगर कोई कह दे कि जाकर आज का टाइम में 500 रुपये, 1000 रुपये कमा के लाओ, किसी बेटे से माँ बाप कह दे, अगर 10th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 12 में हो, उसका हलवा पूरी टाइट हो जाएगा कमाने में। ना नहीं आता है, सारा फैशन इधर मैटर हो गया, उधर मैटर हो जा रहा है, लड़ाई करता है तो बच्चा ना 4-5 दोस्त को बना लिया, गैंग बना लिया, बोला कहले हम हीरो हैं, हीरो है आप, सारा हीरो हीरो निकल जाएगा। आप जिस दिन आप कमाने लगिएगा ना, जब इस सर से लेकर पसीना जब एड़ी तक जाता है ना, तब आपको पैसा का अहमियत समझ में आएगा कि कितना खून पसीना से माँ बाप पैसा लगा के हमको पढ़ाते हैं, और मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर खर्च करते हैं पैसा। बहुत मेहनत से आता है बाबू पैसा, बहुत मेहनत से वाला। तो माँ बाप का पैसा ऐसे ही जाया नहीं जाने दीजिए, पढ़िए, पढ़ के अच्छा काम कर लीजिए, कुछ अच्छा बन जाइएगा, तो आज बहुत आपका नाम होगा। आज कहीं ना कहीं हम लोग इस जगह पे हैं, माँ बाप ने बहुत अच्छा शिक्षा दी, तभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और घर के फाइनेंशियल कमजोर होने के कारण मैं पढ़ाने की फील्ड में उतर गया, तो हम भी नहीं उतरे थे पढ़ाने की फील्ड में। घर की स्थिति से साफ दयनीय थी एकदम, बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं था। अब लास्ट ऑप्शन यही था, जो आदमी पढ़ाया, माँ बाप ने जो पढ़ाया तो पढ़ाना ही था। लेकिन आपके पास अवसर मिल रहा है, पढ़ने का हर एक चीज़ मिल रहा है, तो आप पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आज 6 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं करो बाबू, तो कल 12 से 15 घंटा मरमर के लिए तैयार हो जाओ अपना काम करे खातिर। आज 6 घंटा तार से मेहनत नहीं करो, 7 घंटा मेहनत नहीं टेबल और चेयर कुर्सी में बैठ के पढ़े के बाद तब ससुर तरी से मेहनत नहीं करो, तो आगे क्या हुई बाबू? टेबल और चेयर कुर्सी में बैठना है, तब आपसे मेहनत नहीं हो रहा है, तो आपसे क्या होगा? आगे कुछ ना हुई। तब 12 से 15 घंटा काम कर, लेबर भाई लोग जितने काम कर ला, हम भी नहीं काम करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो हम भी, हमको भी वही काम करना पड़ेगा। ये आप पे देखिए, जो भी कोई भी बात करते हैं तो हमको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, हम भी उसमें हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं अच्छा होगा। माँ बाप का देखिए चेहरा, देखिए मोटिवेशन कहीं से ना मिल रहा बाबू। जिस दिन माँ बाप का चेहरा तू देख ला बनू, तो बात उस दिन मुझसे मोटिवेशन भुला जाता है। एक वक्त खाना ना रही नू तो कौन मोटिवेशन काम ना आई, शाम में तारे एक वक्त खाना उड़ा जी नू तो कौन प्रकार के मोटिवेशन काम नहीं, सही में रियल कौन मोटिवेशन काम नहीं। शाम में तू अकेले जब घर को चलाने वाला रहिएगा ना, तो आपको शाम को देखिए चावल नहीं है ना, तो तू मोटिवेशन कोई मोटिवेशन हमारा मिल जाए तो हमें काम हो जाए।
कुछ काम नहीं मेहनत करबो तो उससे चीज मोटिवेशन कितना 5 मिनट 10 मिनट खातिर रहेला, ज्यादा तक ना रहेला, तार मेहनत ज्यादा देर तक रहेला, तो मोटिवेशन के चक्कर मत रहो। अब देखो कौन सी डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन एक कहल जाए डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐसी को होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली एक डब्ल्यू एच फैमिली, ये 3 तरह के नाम से जाना जाला। अब एक स्ट्रक्चर में डब्ल्यू एच के कान पकड़ के बाहर ही कर दिया जाला, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को कान पकड़ के बाहर, प्लस आपका लग जाएगा हेड, प्लस आपका लग जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आपका लग जाएगा वर्ब 3 को वो पीछे ना छूटी, इसलिए वर्ब 3 को अच्छे से कवर कीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्यों तुम्हें पढ़ा चुका था, मैं ये हिंदी लिख देता नहीं, मैं क्यों तुम्हें पढ़ा चुका था, क्या जाएगा वाई हैड आई टॉट यू, वाई हैड आई टॉट यू, हम लोग कब तुम से बात कर चुके थे, when had we talked to you, और कब तुमसे बात कर चुके थे। राम कब क्रिकेट खेल चुका था, when डायरेक्टली लिख रहे हैं, when had राम played क्रिकेट, राम कब क्रिकेट खेल चुका था, हम लोग उसे कब पीट चुके थे, क्यों पीट चुके थे, चाहे कहाँ पीट चुके थे, वेयर हैड वी बीटन, हम लोग उसे कहाँ पीट चुके थे, वह कब मुझे गाली दे चुका था, when had he abused abused me, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव, अब इसका निगेटिव देख लीजिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव डाल लीजिए, इसी को चेंज कर लिए विथ निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है बाबू। देखो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस हैड और सब्जेक्ट के जस्ट बाद तू लगा दे कथी नोट पे डाल दो, अब प्लस भर के थर्ड फॉर्म दो तार जीवन भर का छुट्टी, V1 सबसे पहले देखिए टेंस पढ़ने से पहले वर्ब फॉर्म सबका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका टेंस समझ में आएगा, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी जाकर होगा आपका, नहीं तो हो जाएगा जीव का जाल, ठीक है। जैसे मैं क्यों तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था, वाई हैड आई नॉट टॉट यू, हम लोग कब तुमसे बात नहीं कर चुके थे, चेंज करते हैं, वाई हैड वी नॉट टॉक टू यू, राम कब क्रिकेट खेल चुका था, कब क्रिकेट नहीं खेल चुका था, व्हेन हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट, हम लोग उसे कहाँ नहीं पीट चुके थे, वेयर हैड वी नॉट बीटन हिम, वह कब गाली दे मुझे गाली दे चुका था, वाई हैड नहीं दे चुका था, यहाँ पे वाई हैड ही नॉट अब्यूज्ड मी, यहाँ तक आपका ओवरऑल पूरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा समाप्त हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा क्या हुआ समाप्त हो गया, पूरा बेसिक टू एडवांस समाप्त हो गया, इस पर जितना क्वेश्चन है आपको बनवा देंगे, मेहनत करो बाबू, 12 में अब टाइम नहीं है, 12 एग्जाम में अब देखिए 5 से 6 महीना बचले 5 से 6 में 7 महीने बचल है, तो अभी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत, आपको भारी दिक्कत,
ठीक है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अच्छा से मार्क्स लाइए ताकि आगे पढ़ने के लिए दे। और लड़कियों को तो और बार बार आपको आज इस चीज़ को बताया जाता है, लड़की नहीं पढ़ती है ना, लड़कियाँ, आपका अगर 10th में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आगे पढ़ने के लायक नहीं रहिएगा आप, ठीक है ना। तो आपका अगर 10th में अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा तो आगे गार्जियन पढ़ाएगा नहीं। कोई भी गार्जियन ऐसे नहीं लड़की को बाहर रख के पढ़ाता है। बहुत सारे अरमान को, बहुत सारे उनकी इच्छाओं को आप लेके जाती है बाहर में पढ़ने के लिए, बहुत सारे इज्जत और सम्मान को ले जाती है बाहर पढ़ने के लिए। और कोई लड़की अगर गलती से कुछ गलती कर रही है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लड़की देखिए, आप गलती एक कीजिए, एक गलती कीजिएगा, लेकिन आप उन सारे लड़कियों को गला घोट दीजिएगा, उन सारे लड़कियों को मार दीजिएगा जो गांव से पढ़कर उसका भी एक सपना है, उसका भी एक सपना है कुछ बनने का, कुछ करने का, आईएएस आईपीएस बनने का सपना है, उन सपनों को, दरोगा बनने का सपना है। उन सपनों को आप एक गलती की वजह से उन सारे लड़कियों का आप गला घोट दीजिएगा, उन सारे लड़कियों का आप दिल को तोड़ दीजिएगा जो सपना है उनका। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, अगर रहिए जहाँ रहना, पटना, मोतिहारी, दिल्ली, हर जगह जहाँ रहना है रहिए, लेकिन अच्छा से रहिए, सही डायरेक्शन में रहिए और मेहनत कीजिए, पढ़िए। गार्जियन देखिए, गार्जियन रिजल्ट मांगता है, आप रिजल्ट दीजिएगा, सिलेक्शन होगा आपका तो आपसे खुश होगा, आप दिखाइए। जब तक आप 10th 12 में अच्छा मार्क्स नहीं लेगा तो कैसे भेजेगा बाहर पढ़ने के लिए गार्जियन। वो तो कहेगा बाकी तो यहाँ पर रहकर नहीं पढ़ रही है, यहाँ पे अच्छा मार्क्स नहीं लाया, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। जब यहाँ पे आपका अच्छा लड़का है, लड़की, सबको बोलना है, यहाँ पे अगर अच्छा मार्क्स आपका नहीं आएगा तो गार्जियन बाहर कभी भेजेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। मेहनत कीजिए, पढ़िए, विश यू ऑल द बेस्ट।